आप सभी छात्रों का 12वीं क्लास में स्वागत है। आप लोगों ने एम करीम से कुछ क्वेश्चन पूछा है जिसे मैं अभी बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ट्वेंटी-सिक्स क्वेश्चन पेज 441 का है और बुक है हमारा एम करीम। इन द above क्वेश्चन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट करंट। कांस्टेंट करंट का मान क्या होगा, यानी कांस्टेंट करंट आई का मान निकालना है। ड्यू टू व्हिच द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज विल पास ड्यूरिंग द सेम इंटरवल। चार्ज वही है जो पहले पास किया है। पहले कितना, यानी इससे पहले वाले क्वेश्चन इन 25 में कितना चार्ज पास किया है, 48 कूलम, और उतना ही समय में, यानी टाइम जो आपको दिया हुआ है टाइम, वो आप देखिए 2 to 6 सेकेंड, यानी 6 - 2 यानी 4 सेकेंड। 2 से 6 सेकेंड के बीच में कितना सेकेंड हुआ, 4 सेकेंड। तो देखिए कांस्टेंट करंट एवरेज क्या होता है, चार्ज बाय टाइम, ये एवरेज करंट होता है। चार्ज 48/4 12 एम्पियर। बहुत सिंपल था। इसके बाद हमने पूछा 28। कहता है 28 में दिया हुआ करंट का फंक्शन I = 15 sin 377t और कह रहा है कि बताइए कितना चार्ज पास करेगा जब समय का मान दे दिया है 0 to t = 1/20 सेकेंड। बहुत आसान है। I = क्या होता है, dq/dt। dq क्या होगा, I dt। इंटीग्रेटिंग both sides I dt। मान लिया कि टोटल चार्ज जो आया वो Q आ गया। I का मान हमारा कहां से कहां तक, I का मान फंक्शन हमारा है 15, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, sin 377 t dt 0 to 1/120 सेकेंड। ऐसे मतलब सेकेंड। देखिए गौर से, तो चार्ज Q हो जाएगा हमारा 15 और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 377t डिवाइडेड बाय जो t के मल्टीप्लीकेशन में है 377, वो हो जाएगा। और कहां से कहां तक, 0 से 1/120 सेकेंड तक। तो क्या हो जाएगा, 15 377 को बाहर कर लिया, माइनस को भी बाहर कर लेता हूं, क्या हो जाएगा, cos 377 इंटू t का मान 1/120 माइनस cos 377 इंटू 0 माइनस 15/377। इसको जो भाग दीजिएगा cos 3.14 आता है, इसको डिवाइड करेंगे, माइनस cos 0 माइनस 15/377। ये वास्तव में cos पाई है, पाई का वैल्यू है 3. ये पाई हो गया 3.14 माइनस cos 0, ये -1 होता है, माइनस 50/377 इंटू -1 यानी -1 प्लस हो जाएगा 30/377 कूलम। इसको आप अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आपको आएगा 0.079 कूलम। समझ में आ रहा है, जगह नहीं है, इतना उतार लीजिए। एक और क्वेश्चन आपने पूछा 35 क्वेश्चन पेज नंबर 443 एम करीब के बुक का। देखिए, ए वायर ऑफ गिवन लेंथ, यानी लेंथ दिया हुआ है, फिक्स है, हैव करंट
डेंसिटी जे मान लेते हैं, लेट लेंथ जो है शुरू में इनिशियली वो एल है, और करंट डेंसिटी क्या है, जे बराबर जे, करंट डेंसिटी जे बराबर जे, ऐसे लिख देता हूं, अच्छा रहेगा, एल करंट डेंसिटी इक्वल टू जे, एस टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, फाइनल लेंथ जो इसका हो गया वो डबल हो गया, यानी 12 हो गया। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी यानी जे का फाइनल मान क्या होगा, ये हमारा जे का करंट डेंसिटी, जे का इनिशियल मान जे है, समझ रहे हैं, फाइनल मान क्या होगा। तो एक बार मान लेते हैं, लेट इनिशियल एरिया ए है, इनिशियल एरिया कितना मान लिया, ए है। एक में कह रहा है इफ सेम करंट इज पास्ड, तो पहले तो इतना चीज जो दिया हुआ इससे हम कुछ सॉल्व करके जान लें। याद रखिएगा किसी भी कंडक्टर के लिए, फॉर एनी कंडक्टर एरिया इंटू लेंथ बराबर क्या होता है, कांस्टेंट, दैट इज इनिशियल एरिया गुना इनिशियल लेंथ बराबर फाइनल एरिया गुना फाइनल लेंथ। हमेशा याद रखिए, शुरू में एरिया आपने कितना मान लिया है, ए, शुरू में लेंथ क्या दिया हुआ है, एल, बाद में एरिया क्या हो गया आपको नहीं पता है, बाद में लेंथ क्या हो गया सवाल में दिया हुआ है 12, यानी यहां से निकल के जो फाइनल एरिया जो होगा वो शुरू वाले एरिया का हाफ होगा, ये आपको पता चल चुका है। अब देखिए पहला पार्ट में कहता है, देखिए आई बराबर कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट, तो हम तो जानते हैं करंट डेंसिटी यानी जी आई, इनिशियल करंट डेंसिटी जो होगा वो शुरू वाला करंट, शुरू वाला एरिया यानी आई बाई ए, आई बाई ए का मान जी आई यानी जे है, जे आई का मान कितना दिया हुआ है सवाल में, जे आई का मान कितना है, जे है, जे आई बराबर जे है कब, जब करंट शुरू में जो करंट है शुरू में जो एरिया उसका डेंसिटी यानी आई बाई ए का मान जे। नाउ फाइनली करंट डेंसिटी क्या होगा ये जानना है हमको, तो करंट तो वही आई है लेकिन एरिया फाइनल जो वो लेंगे, आई वही है, एरिया जो फाइनल आया है वो तो ए बाई 2 आया है, यानी इसको जरा हम लिख देने के बाद तो क्या होगा, 2 आई बाई, ये 2 ऊपर चला गया, ये 2 ऊपर चला गया, इस आई बाई ए को आपने क्या कहा है, जे, यानी 2 जे। अब बी नंबर देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है बी नंबर में, इफ सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पीडी इक्वल टू वी इक्वल टू कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने वी मान लिया है क्योंकि कांस्टेंट है, तो आप तो जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, आई आर, यहां से I इक्वल टू क्या होगा, v बाई आर। करंट डेंसिटी जो शुरू वाला है आई बाई, आई का मान क्या होगा, v बाई आर इंटू वी, आर का मान क्या होता है, रो एल बाई ए इंटू ए कट गया यानी वी बाई रो एल। देखिए रो जो है, रो वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट फॉर ए मटेरियल, किसी में कांस्टेंट होता है, यानी हम कह सकते हैं यहां से कि जे जो है, अच्छा, और ऑल्सो v इक्वल टू कांस्टेंट गिवन दिया हुआ है, इसका मतलब जे प्रोपोर्शनल किसके हो गया, v कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट 1 बाई एल के, जे इनिशियल जो है वो 1 बाई इनिशियल लेंथ एल के, और जी एफ प्रोपोर्शनल 1 बाई जो फाइनल लेंथ, यानी जी एफ प्रोपोर्शनल टू फाइनल लेंथ कितना है हमारा 12 ना, 12 भाग दे दीजिए, जी एफ में 2 में 1 से भाग दे दीजिए, जी एफ में भाग दे दीजिए जे आई से, तो क्या होगा 1 बाई 12 में भाग दे रहे हैं 1 बाई एल से, यानी क्या होगा 1 बाई 2, यानी जी एफ बराबर क्या होगा 1 बाई 2 इंटू जे आई। जे आई तो आपने जो शुरू में जे आई जो इनिशियली जो है जे आई
उसको तो आपने जे कहा है, यानी जे एफ इक्वल टू 1/2 इंटू जे। नोट कर लीजिए। देखिए मैंने यहां पर क्या किया, मैंने समझाया क्या वोल्टेज के रूप में क्या रिलेशन हुआ था, जे इक्वल टू आई बाई, तो आई का मान वी बाई आर इंटू ए। अब आर का मान डाले रो एल बाई ए, तो ए से कट जाता है तो बच गया वी बाई रो एल, यानी जे इक्वल टू वोल्टेज के रूप में वी बाई रो एल होता है। अब यहां पर क्वेश्चन में बोला वी कांस्टेंट है, तो वी कांस्टेंट आ गया, रो भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, तो जे तो केवल निर्भर किया लेंथ पर, यानी जे प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, यानी शुरू वाला जो जे था वो 1 बाई शुरू वाला लेंथ के। अब फाइनल जे तो 1 बाई फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ क्या है तो 2l है, तो जे फाइनल प्रोपोर्शनल है 1 बाई 2l के, भाग दे दिया। नोट कर लीजिए। V is applied to a, देखिए ये 41 क्वेश्चन देख रहे हैं लोग। When a potential difference V is applied to a silver wire of radius r, रेडियस क्या है r है, रेडियस r है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V है, एंड लेंथ जो है लेंथ वो L दिया हुआ है। देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज फाउंड टू बी V1, तो Vd का मान शुरू में जो है वो क्या है V1। What will be the effect of drift velocity of the electron if A में कह रहा है potential difference is doubled। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस पर कैसे निर्भर करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये जानना होगा। तो पहले फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, वी हैव आई इक्वल टू क्या होता है एन ई ए वी डी, यानी वी डी इक्वल टू क्या होता है आई बाई एन ई, और चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी है, पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में इसको तोड़ना है हमको, तो वी इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से, आई इक्वल टू क्या होगा वी बाई आर बाई एन ई ए। मैं कहां से इस्तेमाल किया ओम्स लॉ से, आई इक्वल टू लिख दिया वी बाई आर। अब देखिए V डिवाइडेड बाई आर एन ई ए, वी आर का मान डाल दिए रो एल बाई ए इंटू एन ई ए से कट गया, यानी V बटा रो एल एन ई। अब देखिए रो कांस्टेंट होता है, यहां पर वायर की लंबाई में परिवर्तन होने से एल कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है पर यूनिट वॉल्यूम में, और ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सब कांस्टेंट है। हियर L, N and E are constant, एक मिनट रो भी, रो कॉमा L, N and E are constant, therefore ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो समानुपाती हो गया किसके V के, तो यानी प्रश्न V के, तो फाइनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइनल यहाँ F लगा देता, फाइनली क्या होगा समानुपाती होगा जो फाइनल वोल्टेज है, तो फाइनल वोल्टेज कितना है, शुरू में वोल्टेज V था और अभी कर रहा पोटेंशियल डबल हो गया यानी दुगुना हो गया, यानी 2V, इसको 1 कहिए इसको 2 कहिए, भाग दे दीजिए 2 में 1 से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइनली क्या होगा, तो डिवाइड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनिशियल, तो 2V बाई V कट गया किसी में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइनल क्या बात है 2 इंटू जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, 2 इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd का मान कितना दिया हुआ है सवाल को, V1 दिया है 2V। यहां से देखिए ये भी है, अच्छा सॉरी, इसमें 41 में एक और क्वेश्चन है, बी में कहता है लेंथ एल इज डबल्ड, अब लेंथ को दोगुना कर दिए, अच्छा अब लेंथ बदल गया है, तो लेंथ में क्या रिलेशन हो देखना पड़ेगा आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, यहां से सोचना पड़ेगा। यहां पर हम देख चुके हैं, देखिए वी डी इक्वल टू V बाई रो एल एन ई, यहां पर लेंथ बदला है, यहां पर लेंथ कांस्टेंट था तो हमने ऐसा कर लिया था, लेकिन अभी कह रहा है कि लेंथ बदला है, वायर का लेंथ बदला है, वायर को खींचा गया, लेंथ है वो डबल है यानी पहले का दुगुना है। इस कंडीशन में क्या होगा,
देखिए यहां पर हेयर v कांस्टेंट है, रो तो कांस्टेंट होगा, n एंड e आर कांस्टेंट, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी समानुपाती हो गया 1/L के। अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया, और vd फाइनली समानुपाती होगा, आप लें तो डबल करें 12 होगा, 2 में 1 से भाग दें, vd फाइनली vd जो शुरू वाला है इक्वल टू 1/2L डिवाइडेड बाय 1/L, यानी 1/2। vd फाइनली जो होगा वो क्या 1/2 इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, या और vd का मान कितना दिया v1 यानी v1/2। देखिए हमारा b नंबर बन चुका है। इसमें शायद एक c नंबर भी है। रेडियस इज डबल। अब रेडियस डबल क्या है, एरिया बनना करेगा, तो रेडियस को डबल करने पर यहां पर कहीं भी हमको रेडियस वाला चीज या एरिया वाला चीज तो आता ही नहीं। यहां देखिए समझ देता हूं मैं कि vd इक्वल टू v है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बटा रो एल एन ई। हेयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी does not depends on area A and length area A or radius R. Therefore, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट, कितना जितना शुरू में था v1 का v1 बात में रहेगा, एरिया बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नोट कर लीजिए 46 करीब का क्वेश्चन आपने पूछा है। ए वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर है और करंट जो है 10 एम्पियर है। कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एफ निकालना है, क्या होगा ऑन ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन। If number of electrons per volume n का मान दिया हमको 10⁻28 पर मीटर क्यूब, SI सिस्टम में है, SI सिस्टम में दिया हुआ है। एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, रो का मान दिया है 2 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ओके, बहुत आसान है। देखिए कभी भी फोर्स निकालेंगे तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या गुना इलेक्ट्रिक फील्ड, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या गुना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले तो कुल इलेक्ट्रॉन कितना वो जानना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये कोई वायर है, कंडक्टर है, एरिया ए है, मान लीजिए लेंथ एल है, तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम, कितना हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होगा। अच्छा वॉल्यूम निकल गया। अब कुल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान दीजिएगा यूनिट वॉल्यूम इतना है, कितना वॉल्यूम कितना होगा 10⁻28 इंटू, अभी एन ही रहने देता हूं, एन आई इंटू ए, ये निकल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा इसका कुल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज निकालने क्या होता है, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, याद करिए कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या गुना एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी NaL इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज E। ये निकल गया हमको टोटल चार्ज। और फोर्स F बराबर क्या होता है, चार्ज गुना इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी फोर्स F इक्वल हो जाएगा चार्ज NaLE गुना इलेक्ट्रिक फील्ड E। और हम जानते हैं V है, E बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस बटा लेंथ, यानी E इक्वल टू V/L, इसलिए V इक्वल टू E इंटू।
यानी ई इंटू एल की जगह भी लिख सकते हैं। यहां देखिए एफ इक्वल टू एन ए ई, इस एल और ई को एक साथ कर दिए तो एल इंटू ई क्या भी बन जाएगा, यानी एफ इक्वल टू एन ए ई इंटू भी पोटेंशियल डिफरेंस। अब एन का मान दिया हुआ है हमें, अच्छा ओके भी आ गया, या एफ इक्वल टू एन ई ए, अब भी के बदले में लिख सकते हैं हम भी इक्वल टू आई आर, करंट आई इंटू आर, कहां से, ओम्स लॉ से, भी इक्वल टू होगा ना आई आर, तो एन ई ए आई और आर इक्वल टू क्या होता है, रो लेंथ एल बाय एरिया ए से एक काट दीजिए, क्या हो गया एन ई आई रो एल। अब एन का मान सब डाल दीजिए, एन का मान दिया हुआ है 10 टू द पावर 28, ई का मान 1.6 -19 और आई का मान 10 एम्पियर, रो का मान 2 इंटू 10 टू द पावर -8। देखिए एन का मान हो गया, ई का मान हो गया, आई का मान हो गया, रो का मान हो गया और लेंथ का मान 10 मीटर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा फिर उसका मल्टीप्लाई करेगा तो 19 एक 20 27 हो गया, तो ये बच गया एक 10 एक 10 100 1000 10 टू पावर 3 हो गया 3.2 इंटू 10 टू पावर 3। नोट कर लिया जाए। ये देखिए क्वेश्चन है 51, ए वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, लेंथ है 10 मीटर, having cross sectional area -6 meter square, carries a current 3.2 ampere. If the number of electrons per unit volume of the material of the wire is, यानी n का मान 10 to the power 28 per meter cube, then calculate average time, समय निकालना है, which an electron will cross the entire length of the wire। कहा कि वायर के पूरे लेंथ को क्रॉस कर जाए, इसमें कितना समय लगेगा, पूरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जानना पड़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जान जाएंगे तो निकल जाएगा उसी समय। तो I इक्वल टू क्या होता है एन ई ए वी टी, देखिए तो एन का मान पता है, ए भी पता है, क्या जानते हैं, वी निकाल लीजिए, वी इक्वल टू क्या होगा आई बटा एन ई, और समय बराबर होता दूरी बटा चाल, तो लेंथ जो वायर का लंबाई है लेंथ है बटा चाल भी, यानी लेंथ 10 मीटर वी टी क्या होगा, पहले पार्ट लिख देता हूँ एल बटा आई और उल्टा क्या हो जाएगा एन ई ए, मान डाल दो, लेंथ है 10 मीटर, एन का मान 28, ई का मान 1.6 टू पावर -19, एरिया का मान 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई आई का मान 3.2, क्या हो जाएगा 19 1 20 5 25 हो जाएगा ना, ये 25 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 29 में से 25 गया था 10 टू द पावर 4 1.6 डिवाइडेड बाय 3.2 हो गया, यानी 0.5 टू 4 सेकेंड, यानी मल्टीप्लाई कर दे इसको 5000 सेकेंड, इतना सेकेंड लगेगा तब ये 10 मीटर की दूरी चलेगा। सोच सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान, सोच सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान कितना कम होता होगा जो इतना ज्यादा समय लगता है मात्र 10 मीटर की दूरी चलने में। ओके नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पूछे हैं एक बच्चा 23, तो 23 में कहता है कि वायर को मोड़ने से या डिस्टॉर्ट करने यानी ऐंठने से करंट पर असर होगा, कोई असर नहीं होता है। करंट वायर को मोड़ने उस पर कोई असर करंट पर नहीं होता है, समझ रहे हैं। करंट निर्भर करता है आई इक्वल टू वी बाई आर, पोटेंशियल डिफरेंस पर और वायर के रेजिस्टेंस पर। तो ऐंठने उठने से वायर के रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समझिए बात को। आई इक्वल टू वी बाई आर, तो आर ऐंठने से नहीं बदलता है, अब पोटेंशियल डिफरेंस ये कांस्टेंट अगर हो तो करंट वही रहेगा। तो 23 का जवाब तो आपको ऐसे ही मिल गया। 23 के बाद आपने पूछा है क्वेश्चन 40, तो 40 तो मैंने जो 41 बताया है
41 बताया है वो बेस्ड है, 40 दोनों बेस्ड है, यानी ये दोनों एक ही जैसा सवाल है। और आपने पूछा है एक 52 वो 51 जैसा है, दोनों एक दूसरा बेस्ड है, जैसा 51 वैसा 52। तो आपका सारा प्रॉब्लम्स हो चुका है, जितना क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था। अगली क्लास में हम आगे और थ्योरी बताएंगे, और आप लोग इस लायक हो गए हैं कि ओम्स लॉ में भी सवाल सब बना सकते हैं। हालांकि उसमें कुछ थ्योरी और देंगे हम, लेकिन ओम्स लॉ का भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ओम्स लॉ बनाइए आप लोग, अगला चैप्टर जो हमारा सेकंड चैप्टर है एकेडमी किताब में, उसको ही बनाइए। ओके।